अक्सर आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि किसी इंसान को कुछ भी बोलने से पहले ये सोचना और समझ लेना चाहिए कि उस इंसान का नेचर कैसा है। सेम बात आप लोग यूपीएससी के लिए बोल सकते हो कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है, कई सारे बेसिकली ये बोल रहे हैं कि ये डिजास्टर हो गया है, पर लेकिन कई सारे ये भी बोल रहे हैं कि यार हर बार तो था जीएस समझ में आता था कि लेकर डूब रहा है, अब की बार जीएस तो जीएस सीसैट भी लेकर डूब गया। और इसी के साथ में अभी ये मैटर जो है कोर्ट में गया था, तो कई सारे बच्चे इस बात पर भी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि तो क्या फिर से प्रीलिम्स होने वाला है। बहुत सारी बातें मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को यहाँ पर याद रखने वाली है वो ये है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि रियलिटी में यूपीएससी को अंडरस्टैंड करें तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग किसी इंसान को समझ सकते हैं, तो उस इंसान के साथ में आप लोगों को कुछ समय बिताना पड़ेगा। तो यूपीएससी के साथ में अगर आप लोगों को समय बिताना है तो उसका क्या तरीका है कि हाँ यार हमको यूपीएससी के साथ में समय बिताना है और हम चाहते हैं कि यूपीएससी को हम लोग समझ सकें, तो इसके ओनली दो तरीके हैं जो मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं। दो ब्रह्मास्त्र यूपीएससी ने आप लोगों को दे रखे हैं, वो कौन कौन से हैं आप लोग बताइए, देखता हूं आप में से कौन कौन बताता है। पहला ब्रह्मास्त्र है सिलेबस, जो कि आप लोगों को बताता है कि आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, कंप्लीटली आप लोगों को गाइड करता है सिलेबस कि हाँ इस तरीके से आप लोगों को चीजों को लेकर चलना चाहिए। और दूसरे हैं पीवाईक्यूज, चाहे वो प्रीलिम्स के हो चाहे वो मेंस के हो, वो हमेशा आप लोगों को गाइड करते हुए नजर आते हैं कि किस तरीके से चीजें देखने को मिल सकती हैं। इंटरेस्टिंग चीज बताऊं मैं आप लोगों को, इस बार का प्रीलिम्स अगर आप लोगों ने देखा होगा, जो क्वेश्चन थे प्रीलिम्स के अंदर में उसकी झलक यूपीएससी ने लास्ट ईयर ही आप लोगों को दे दी थी। ये बात आप लोगों ने फील की होगी कि लास्ट ईयर जो अब की बार जो क्वेश्चन आए थे ना, वे कि वन स्टेटमेंट करेक्ट टू स्टेटमेंट, वे क्वेश्चन यूपीएससी ने लास्ट ईयर ही डाल दिए थे। वो 5 से 6 क्वेश्चन थे लास्ट ईयर, अब की बार उनकी संख्या जो बढ़कर है वो 40 से 42 हो गई। तो ये चीज ऑलरेडी यूपीएससी आप लोगों को बता चुकी थी कि वो कोई नया चेंज करने जा रही है, तो झलक आप लोगों को मिल चुकी थी। तो यूपीएससी ने गाना ऑलरेडी चला दिया था, झलक दिखला जा, तो अब आप लोगों को समझना था। एक चीज आप लोगों ने फील की होगी, जैसे एप्लीकेशन के ऊपर जब आप लोग जाते हैं, जितने भी मैक्सिमम प्रैक्टिस के या फिर जो आप लोग की आईएनए की वीडियो आती है उसमें जो मैंने मैक्सिमम जो क्वेश्चन डाले हैं, पुराने भी आप लोगों ने उठाकर देखोगे, उसमें उसी पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन डालें। तो ये चीजें समझना आप लोगों को बेसिकली आना चाहिए कि यूपीएससी के सिलेबस को देखकर आप लोगों को कैसे आगे बढ़ना है। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को यहां पर और बताऊं, पुराने क्वेश्चन पेपर अगर यूपीएससी के आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर आप लोग यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, सी सेट के भी और इसी के साथ में जीएस के भी। यहां पर सारे क्वेश्चन जो हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं, उनको जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ में और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे जैसे एनसीईआरटीज वगैरह जल्दी ही आप लोगों यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, दोनों हिंदी और इंग्लिश में, वो भी आप लोग यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, जो आप लोगों को सिस्टमेटिक वे में प्रोवाइड करा दी जाएगी एप्लीकेशन के ऊपर। डेली जो क्विज आता है ये सब बच्चे इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसमें आप लोगों को करेक्ट इनकरेक्ट कौन टॉपर है आप लोगों का पूरा एनालिसिस आप लोगों को देखने को मिलता है। ये हिंदी और इंग्लिश में ये भी दोनों में अवेलेबल है, इसको भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। और इसी के साथ में अगर सीरियस तरीके से आप लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहां से आप लोगों के लिए एक बेसिकली एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे में कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें ऑलरेडी यूपीएससी के क्वालिफाइड जो कैंडिडेट हैं वो भी आप लोगों को यहां पर गाइड करते हुए नजर आएंगे, और जिन्होंने ऑलरेडी क्रैक कर दिया है वो उस चीज को समझ गए हैं कि कैसे क्रैक किया है, तो वो सारी चीजें भी आप लोग यहां पर समझ पाएंगे। तो इसका पार्ट आप लोग बन सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल सी फी में है ये बेसिकली पूरा कोर्स, जो आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। ऑलरेडी अगर कहीं पर आप लोग कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं तो 50% का डिस्काउंट है यहाँ पर इमीडिएटली। इसी के साथ में अगर आप लोग दिव्यांगजन हैं तो 50% का डिस्काउंट है, और कोई ऐसा इंसान है जिसको फ्रीडम फाइटर, बेसिकली फ्रीडम फाइटर नहीं, बेसिकली फ्रीडम फाइटर भी वैसे अगर कोई है तो वो भी मतलब एक तरीके से किसी के फैमिली का वही बंदा यहाँ पर आ सकता है, पर लेकिन अगर किसी के माता पिता की शहादत हुई है देश के लिए, मिलिट्री में, अपनी पुलिस फोर्सेज में, कहीं पर भी इस तरीके से आर्मी के अंदर में, तो वो भी 50% का डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। ये बेसिकली चाहता हूं मैं उन बच्चों के लिए खासकर जिन्होंने कोई प्रॉब्लम फेस की है, उनको कम से कम इस तरीके से चीजें सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके, तो ये छोटा सा एक सपोर्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो भी कोर्सेज हैं उनको जाकर आप लोग यहाँ पर देखिएगा, आप लोगों को सारी चीजें पता चल जाएगी। अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, कभी भी मैंने पहले आप लोगों को ये नहीं कहा कि यूपीएससी के साथ में आप लोग स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर लो, तो कई सारे बच्चे बोले सर अब क्यों आप बोलते हो। देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, आप लोगों को चीजों की अनप्रेडिक्टेबिलिटी समझनी पड़ेगी, जैसे कि किस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहे हैं, या तो आप लोग उसको समझना स्टार्ट कर दो, और समझना स्टार्ट नहीं करते हो तो सीधी सीधी बात है, या तो अपना स्कूटर जो है इतना शानदार रखो कि उसमें पंचर हो जाए तो भी कोई दिक्कत ना हो, या फिर आप लोग अपने साथ में एक स्टेपनी लेकर चलो, और स्टेपनी भी ऐसी होनी चाहिए जो हूबहू आप लोग के टायर जैसी हो। मतलब क्या इसका मतलब, यूपीएससी की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो निशांत जैन का उदाहरण आप लोग ले सकते हो, जिस साल यूपीएससी में रिजल्ट आया उसी साल स्टेट पीसीएस में भी इनका रिजल्ट आया। अभी अगर आप लोगों से बात करूं, खुद एसएलवी फैमिली मेंबर 56 रैंक अर्णव के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था, वो ऑलरेडी जो ऑलरेडी स्टेट पीसीएस में वो एसडीएम की पोस्ट पर ऑलरेडी अपनी ट्रेनिंग ले रहे थे, और अभी यूपीएससी में 56 रैंक आ गई। तो ये
ये बकायदा उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों को भी अपने कम से कम स्टेट पीसेस को साथ में लेकर चलना चाहिए। इससे सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा? सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि आप लोग एक कंफर्टेबल जोन में रहोगे। अगर स्टेट पीसेस में पहले सिलेक्शन हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर आप लोग साथ में लेकर चल रहे हो तो बाद में भी अगर आप लोग देख पाओ यहाँ पर इंटरव्यू के टाइम पर भी बहुत ज्यादा फायदा आप लोगों को यहाँ पर पहुंचाने वाला है। एक स्टेबिलिटी रहेगी। अब सोचो जिसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है स्टेट पीसेस का, अगर उसने पेपर दे रखा है और उसको वहां पर सिलेक्शन हो गया है और फिर से अगर वो यूपीएससी के लिए ट्राई कर रहा है तो कितनी शानदार तरीके से वो अपनी चीजों को आगे लेकर चल पाएगा। तो ये चीजें आप लोगों को यहां पर समझनी है। पर सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि यूपीएससी का पैटर्न समझना पड़ेगा, और उसको समझने का तरीका क्या है? वो है पीवाईक्यूज, और आप लोगों के पास में जो बेसिकली सिलेबस है उसके ऊपर ध्यान आप लोगों को देना है। पर एक चीज आप लोगों को ध्यान से देखनी पड़ेगी, अब की बार का जो एग्जाम आप लोगों के सामने निकल कर आ रहा है, इस बात से मैं आप लोगों को एक चीज की गारंटी देता हूं कि आप लोग देखो या ना देखो, आप लोगों को जो मींस का अगली बार जो रिजल्ट आने वाला है ना, फाइनल जो रिजल्ट आएगा यूपीएससी का, उसमें मींस के मार्क्स जो है वो आप लोगों को बढ़े हुए मिलते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो जीएस जो है उनका जिसका सिस्टमेटिक वे में कवर होगा वो अच्छे से क्वालिफाई करके गए हैं। हालांकि सीसेट ने यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाया है, पर लेकिन फिर भी अगर आप लोग चीजों को देख पाओगे तो एक बैलेंस तरीके से चीजें आप लोगों को यहां पर बढ़ती हुई नजर आएगी। इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है? अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर एक बंदा ऐसा है जो अपना शेड्यूल फॉलो कर कर चला है सिस्टमेटिक वे में, एक पूरे साल में अपने आप को एक डिसिप्लिन वे में रखकर अगर आगे बढ़ पा रहा है, तो यार उस इंसान जो है को हमेशा कोई ऐसी रुकावट जो है वो रोक नहीं पाएगी, क्योंकि वो इंसान हमेशा सक्सेस अपने हाथों में लेता हुआ नजर आएगा। रीजन क्या है? उसने एक डिसिप्लिन के वे में अपने आप को डेडिकेटेड तरीके से अपने एक पैटर्न में लेकर चला है। तो आप लोग को यूपीएससी की अनप्रेडिक्टेबिलिटी अगर साथ में समझनी है तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि आप लोगों को ये चीजें समझनी पड़ेगी कि नेचर को उसके कैसे अंडरस्टैंड करना है। और नेचर को अंडरस्टैंड करने का मैंने स्टार्टिंग में तरीका बताया कि उसके टाइम इन्वेस्ट करो, पीवाईक्यूज को अच्छे समझो, किस किस ईयर में क्या क्या चेंजेस किए गए। अगर वो भी आप लोगों ने नोटिस करना स्टार्ट कर दिया तो आने वाले टाइम पर यूपीएससी आप लोगों के साथ में कैसे खेलने वाली है वो भी अंडरस्टैंडिंग आप लोग की डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। सबसे जो बुरी हरकतें करते हैं 99% लोग जो हैं वो स्टार्टिंग से और एंड तक जो है अपना टाइम जो है प्रीलिम्स के लिए बेसिकली व्यतीत करते हुए नजर आते हैं। आप लोगों को और भी काम करना है यार। यहाँ पर आप लोगों को एसए, इंडियन लैंग्वेज, ये सारे पेपर आप लोगों को कवर करने हैं और इंटरव्यू भी कवर करना है, तब जाकर फाइनल मेरिट में आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। कई सारे बच्चे आप लोगों को देखने को मिलेंगे सी सेट को इतना इग्नोर करते हैं जैसे नहीं, एक तरीके से पड़ोसियों की तरफ को तो देखना ही नहीं है, और फिर यही पड़ोसी जो है वो बाद में ले डूबता है और एक साल और गंवानी पड़ जाती है। तो इस पड़ोसी को सीरियस लेकर चलना है, इसको बिल्कुल उसी तरीके से ट्रीट करना है जैसे आप लोग किसी घर के मेंबर को ट्रीट करते हैं, ताकि ये आगे चलकर दिक्कत न दे। तो इस तरीके से आप लोग इसको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, यानी कि एटलीस्ट पर वीक आप लोगों को यहां पर इसको टाइम देना पड़ेगा। रेगुलर नहीं दे सकते हैं तो पर वीक आप लोगों को टाइम देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि पूरी जिंदगी की जो कमाई है पूरी बेसिकली अब तक यहां पर आप लोगों ने लगाई, और उस मेहनत को आप लोग अगर ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसका कोई मतलब बन नहीं जाता है। तो इसलिए जरूरी है एक बैलेंस वे में स्टडी लेकर आप लोगों को यहां पर चलनी पड़ेगी। कई सारे बच्चे अभी यहां पर कह रहे हैं कि सर इसमें किस तरीके से लेकर चला जाए, तो इसके लिए मैंने बताया आप लोगों को पहली बार अगर आप लोग कहीं भी पूरे ये मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, और देखो होता है कि एक तरीके ना कोई चीज हम लोग कर रहे हैं तो उसको इस तरीके से कर रहे हैं। सी सेट का कोर्स जो है वैसे तो आप लोगों का यूपीएससी का जो फाउंडेशन कोर्स है उसी के साथ में इंक्लूड कर रखा है, पर लेकिन फिर भी अगर सी सेट भी अलग से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पहली बार कंप्लीट इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन तो कॉम्प्रीहेंशन रहेगा ही, पूरी इंग्लिश भी आप लोगों को इसके अंदर में पढ़ाई जाएगी, बेसिक टू एडवांस, जो कि आप लोगों की हर जगह फायदा पहुंचाएगी। आंसर राइटिंग में आप लोगों को फायदा पहोंचाएगी, स्पीकिंग भी अगर आप लोग करना चाहते हैं उसमें फायदा पहुंचाएगी, और भी आप लोगों को एक तरीके से वो प्रॉपर आप लोगों की पर्सनैलिटी डेवलप करती हुई नजर आएगी। और खासकर जब आप लोगों का खासकर जब आप लोगों का यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा उसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती हुई ये नजर आएगी यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी इंडिया के अंदर में सी सेट कवर कराता है तो आप लोग का बस ओनली वो अपना सेशन हो गया जो वो कंप्लीट कराता है अपना, जो आप लोग का बेसिकली क्वांट वाला, और आप लोग का जो बेसिकली कॉम्प्रीहेंशन आते हैं उसको कवर कराते हैं। बेसिक इंग्लिश कोई नहीं कराता है, तो बेसिक इंग्लिश कवर कराई जा रही है। ये बेसिकली उन बच्चों के लिए जो खासकर हिंदी मीडियम से आते हैं और वो काफी प्रॉब्लम फेस करते हैं जब इस तरीके के पेपर आप लोगों के सामने आते हैं। तो यहां पर आप लोग उसको क्वालिफाई कर पाएंगे अगर सिस्टमेटिक में चीजें लेकर चल पाएंगे, ठीक है। और बहुत जगह फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये एक नया एडिशन अभी देखने को मिलेगा आप लोगों को, जो कि पर्टिकुलर इसी पर्पज के लिए किया गया ताकि सिस्टमेटिक वे में चीजें जो है वो आगे बढ़ सके। फिर से एक बात मैं बोलना चाहूंगा यार, जो भी प्लान आप लोग लेकर चलो ना, सबसे पहले आप लोगों को अपने आप को उस चीज के लिए डेडिकेटेड करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि पहले इस तरीके की सोर्स वीडियो देख ली और बस उससे जोश में अगर फिर पढ़ाई स्टार्ट कर दी, उससे कुछ नहीं होने वाला है। सिस्टमेटिक वे में आप लोगों के सामने प्लान होना चाहिए और तब चीजें आगे लेकर चलनी है। वो प्लान कैसे होगा इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस अब आप लोगों की आने वाली हैं। सिस्टमेटिक वे में आप लोगों की पूरी प्लानिंग तैयार करवाता हुआ चलूंगा, जिससे कि आप लोग एक सिस्टमेटिक डायरेक्शन को एक सही डायरेक्शन देते, सिस्टमेटिक डायरेक्शन में अपने आप को आगे लेते हुए बढ़ सको
और फाइनल डेस्टिनेशन तक आप लोग पहुंच सको। ठीक है, और भी ऑल्टरनेटिव क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में भी बताऊंगा। बाकी आप लोग कौन कौन से ऑल्टरनेटिव लेकर चल रहे हो कि हाँ जिंदगी में यार ये भी ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, तो आप लोगों को वो भी बताने हैं। ठीक है, और फिर से यार वही बात, अगर एक तो वो इंसान है जो कि फाइनल एक तरीके से एंड में बैठा हुआ है, वो बोले कि मैं फुल से 100% यहीं पर देना चाह रहा हूं, 1 साल और अपना लगाना चाह रहा हूं, तो मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा ध्यान यार अपना स्टेट फीसेस की तरफ को भी दे लेना। ठीक है, ये जरूरी है। एक वो बच्चा जो स्टार्टिंग में भी फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है, उसको एक बार को ये बोला जा सकता है कि भाई अभी जोश लगाओ थोड़ा और, अभी स्टार्टिंग है, हो सकता है अभी चीजों को अंडरस्टैंड ना करे हो, तो फुल उसके साथ में आप लोग को आगे बढ़ना है। तो दोनों में डिफरेंस आप लोगों को समझना पड़ेगा, तभी चीजों को आप लोग ढंग से लेकर चल पाओगे। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि आप लोगों को अपनी सिचुएशन को एनालिसिस करना चाहिए। रिजल्ट आ गया तो रैंडम कुछ भी मत करने बैठ जाओ, पहले सोचो कि रिजल्ट आया तो किस तरीके से चीजों को चेंज करना है, और अगर ऐसे चेंज करना है तो ऐसे ही क्यों चेंज करना है, रिक्वायरमेंट कैसी है। ये एनालिटिकल पावर जब तक आप लोग अपने अंदर डेवलप नहीं करोगे तब तक ऐसी चीजें होच पोच चलती रहेंगी। तो इस चीजों को समझो और फिर इंप्लीमेंट कर आगे बढ़ते हुए चलो, तो आप लोगों को रिजल्ट भी आएगा और उस रिजल्ट को आप लोग एंजॉय भी कर पाओगे। ठीक है, बाकी क्लासेस के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी वहां पर डेमो क्लासेस प्रोवाइड करा दी गई हैं, कुछ जैसे कि तैयारी कैसे करनी है उन सब चीजों से रिलेटेड, और वो खुद एक ऐसे कैंडिडेट आप लोगों के लिए वहां पर वीडियोस जो है प्रोवाइड करा रहे हैं, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, वो अपनी एक तरीके से एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो टीचर्स कौन कौन क्या क्या सब्जेक्ट लेने वाले हैं, 15 से आप लोगों को वहां पर क्लास मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे आप लोग चीजें अंडरस्टैंड कर पाओगे और चीजों को समझ लेना। अगर लगता है आप लोगों को गलत जगह आकर फंस गए ऐसा कुछ लगे, तो विद इन 1 वीक आप लोगों का जो पैसा है वो रिफंड हो जाएगा, इस बात की टेंशन मत लेना। ठीक है, ये भी एक ऐसी चीज है जो कोई नहीं आप लोगों को देगा, विद इन 1 वीक आप लोगों का पैसा रिफंड होगा अगर आप लोगों को लग रहा है कि गलत जगह चीजें आ गई हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी अपनी मेहनत की कमाई जो है इधर उधर बर्बाद करें। अगर लग रहा है कि सीरियस जगह लगानी है तो वही आप लोग यहाँ पर आइएगा। दूसरा, स्टेट पीसेस की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, उससे ये फायदा रहेगा, खासकर स्टेट पीसेस वाले बच्चे एक अच्छे लेवल पर जाकर अपनी तैयारी करेंगे तो वो इस लेवल पर चीजों को पकड़ पाएंगे कि उनके स्टेट के बच्चे उनसे बहुत ही पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो अपना एक लेवल अप कर आप लोगों को काम करना है। आई होप की बातें समझ में आ गई होगी, लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। बाकी किसका कैसा रहा रिजल्ट और कौन किस ईयर में पेपर देने वाला है जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।